समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। बाबा ने स्मृति दिवस पर सभी बच्चों को कहा कि समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। इस मुरली में जो मुख्य पॉइंट्स आए हैं उन्हें कुछ सार रूप में बता रही हूँ मैं, उसकी कोशिश करती हूँ कि सभी के दिल में स्मृतियां आ रही थी, क्योंकि स्मृति दिवस था बाबा का, तो सभी के दिल में स्मृतियां आ रही थी। अमृत वेले से ही बाबा के गले में वैरायटी मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। बच्चे बाप दादा के याद में लवलीन थे और बाबा भी बच्चों के लव में लीन। बाबा के मुख से बच्चों के लिए वाह वाह के बोल निकल रहे थे। बाबा बच्चों को शाबाशी दे रहे थे। यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। बाबा ने प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, इन पांचों को 5 शीश वाला सांप कहा। बच्चों से फिर बाबा ने पूछा, क्या इन 5 शीश पर अधिकारी बने हो? बाप दादा ने सभी साकार रूप की रचना अर्थात एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी याद किया और उन्हें निमंत्रण देकर बाबा ने बुलाया। उन्हें वतन में इमर्ज किया, फिर उन्हें सैर कराई, उन्हें सौगात दी। बाबा ने अव्यक्त रचना को बहुत प्यार दिया और वतन में बाबा ने बगीचा इमर्ज किया और सभी को उस बगीचे में खूब सैर कराया। सॉरी, बाप दादा ने वरदान भी दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी बाबा की। तो आज के स्मृति दिवस पर विशेष महामंत्र दिया बाबा ने, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। बाबा ने आगे कहा कि जो नए नए बच्चे हैं उन्हें शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाना है, इसकी आवश्यकता है। आगे बाबा ने बताया कि बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है। जिन्होंने भी भिन्न भिन्न साधनों से बाबा को याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाबा ने भी याद प्यार दिया। और विशेष बाबा ने इंदौर जोन वालों की जो सेवा का टर्न था, छत्तीसगढ़ इंदौर जोन, वो 2001 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना नया, उसकी राजधानी रायपुर। बाबा ने नई राजधानी और नए स्टेट के लिए भी मुबारकबाद दी, निर्विघ्न रहने का वरदान दिया। तो अब हम पढ़ते हैं बाबा के मुरली। ओम शांति। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन
बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाबा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई। क्या स्मृति आई? मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं या पक्का है? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। बाबा डबल फॉरेनर्स को पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने पांडवों को पूछा, पांडव अधिकारी बन गए हैं? पक्का पक्का पक्का। बाबा ने 3 बार पूछा, पक्का बन गए? तो बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। बाबा ने पूछा, अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं? एक हाथ उठाओ। मिली है? सर्व शक्तियां मिली है ना? बाबा ने स्ट्रेस देकर बोला कि सर्व शक्तियां मिली है ना, कि किसी को 8 मिली और किसी को सिर्फ 6 मिली है। अपने को कहलाते भी हैं। क्या कहलाते हैं मास्टर? सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाबा ने सभा में बैठे सामने के आत्माओं को, बच्चों को पूछा। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ? ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। बाबा ने पूछा है, इन सभी को आपने अपने शक्तियों के आधार से अधीन बनाया है? यह 5 शेष वाला सांप है। बाबा ने इन प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, इन सभी को 5 सांप, शेष वाला सांप बताया। इस सांप पर, 5 शेष पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीर्ष निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? बाबा ने रमणीकता से ये बात कही कि आप उन पर अधिकारी बने हो कि वो आप पर आकर एक शीर्ष निकाल कर डांस करता है। तो सांप भी डांस तो करता है ना?
बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता स्वरूप इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है, यह नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजयमाला का समीप मन का बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, मतलब दृष्टि के द्वारा सेवा। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, मतलब वाणी द्वारा समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प अर्थात यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। बाबा ने 3 शक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति और अभी निर्णय शक्ति। यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे हैं तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में, बाप दादा दोनों साथ में एक सैर कराया। क्या सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो कितने होंगे वह? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी हैं ना? और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। क्या कहा बाबा ने? कि अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। मतलब जब ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे, उन आत्माओं को पूछा है बाबा ने। बहुत थोड़े हैं,
आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे। तो बाबा ने वतन में तो सब आ सकते हैं। बाबा ने कहा वतन में सभी आ सकते हैं। वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। कहाँ? वतन में। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। क्या था सौगात में? बहुत ही सुंदर बेदाग हीरे का बहुत ही चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी। एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। बाबा ने डबल फॉरेनर्स को, टीचर्स को, पांडवों को, सभी को पूछा। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उन्हों में कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं। बाबा कह रहे हैं कि जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं कम से कम 9 लाख आत्माएं स्थापना के लिए चाहिए। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो। बाबा कह रहे हैं नए बच्चों की कमजोरी नहीं देखो, उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं,
सेवा केंद्र बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं कि हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। अगर किसी ने कोई पत्र आदि नहीं लिखा तो दिल की आवाज भी बाबा को पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी और बाबा रिटर्न में पदम गुना, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत, उमंग, उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टन छत्तीसगढ़ इंदौर जोन का है। सभी ने बहुत दिल से सेवा की, सबको संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट रहे, इसकी मुबारक हो। नई स्टेट बनी है, इसलिए नई स्टेट वालों को बाप दादा सदा याद और सेवा में आगे उड़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा किया। कन्याओं से आगे कुमारियां हैं, पीछे माताएं हैं। बहुत अच्छा, जैसे अभी खड़ी हो गई ना, ऐसे याद और सेवा में सदा खड़े रहना। बाबा कन्याओं से कह रहे हैं, जैसे अभी खड़ी हो गई हो ना, ऐसे याद और सेवा में सदा खड़े रहना। हॉस्टल की कुमारियां तो अच्छी पालना में पल रही हैं। इंदौर हॉस्टल की जो कुमारियां हैं उनको बाबा कह रहे हैं, ऐसी पालना जो वायुमंडल के प्रभाव से बचे हुए हो, तो सदा आगे बढ़ रही हो और बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जो नई स्टेट बनी है ना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 16 जिले हैं, राजधानी रायपुर है, उसकी राजधानी को मुबारक हो। अच्छा, सेवा का फल भी मिला, बल भी मिला। फल है खुशी और बल है सदा ऐसे निर्विघ्न रहने का। तो यह सदा ही साथ रखना। अच्छा, टीचर्स को भी बहुत बहुत मुबारक है। अभी जो बाप दादा ने कहा, शक्ति देने की पालना बढ़ाते रहना, मधुबन निवासी भी आए हैं। अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो
जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, मतलब डबल फॉरेनर्स वेट कर रहे हैं कि बाबा ने हमें कुछ नहीं कहा। तो डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं है कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। देखो हिम्मत करके पहुंच तो गए हैं ना, चाहे टिकट मिले ना मिले, लेकिन लेकर पहुंच तो गए हैं। हिम्मत अच्छी है। अच्छा, अभी क्या करना है? दादी जी से ओम आगे शांति बाबा। दीदी। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा के ओके। याद में बैठेंगे। ओम शांति। हम बहुत अच्छे से कमेंट्री भी कराइए और योग भी करे और क्लास भी सुनाइए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा वरदान में कौन सा विशेष शक्ति के बारे में बताए? ओम शांति। बाबा ने सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति विशेष रूप से बताया है। ओम शांति। हाँ जी, रचना सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने समस्या स्वरूप नहीं बनने के लिए बोला है, समाधान स्वरूप बनने के लिए बोला है, और इसके लिए 3 शक्तियां पॉइंट आउट करी हैं: समेटने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति एंड सामना करने की शक्ति। और साथ में जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके ऊपर मेरा मनन चलेगा, अभी अभी तो मैंने सिर्फ सुना है वो बात, वो जो 5 सर बताए बाबा ने सांप के, जिसमें वायुमंडल, प्रकृति, माया, संस्कार एंड संग, ये बहुत ही डीप पॉइंट्स है। इस पे बहुत मनन चिंतन चल सकता है, जिसमें सिर्फ एक का मैंने चलाया थोड़ा सा कि संग अगर सिर्फ बाबा का रखें तो अ, उससे वो 5 क्या तो 5 हमारे ये जो 5 सांप के जो मुंह बताए हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? वो टप्पू को पता। हमें मैच देखने मिले, उसकी वजह से आशा चोरी आ सिस्टर। गया।
ओम शांति दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी दीदी। आज बाबा ने बोला कि आप बच्चों ने 1 सेकंड में जैसे निश्चय हुआ, 1 सेकंड में कि मैं बाप की आत्मा हूँ या बच्ची हूँ, तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में आपने जो बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। 1 सेकंड का ये सौदा हुआ जो आप उस वर्षे के अधिकारी बन गए। और फिर बाबा ने बोला कि अधिकार में विशेष आपको सर्व शक्तियां अधिकार में मिली। और फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको मिली हैं? अगर मिली है तो तभी तो आप बोलते हो कि सर्वशक्ति, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान नहीं कहते, लेकिन कहते हो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको हर शक्ति वर्षे के रूप में आपको मिल गई हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि हर जो है प्रकृति, माया, स्वभाव, संस्कार और वायुमंडल या फिर कोई भी संग दोष है, तो अपनी शक्ति के आधार से उनको आपने अधीन बनाया है। कि माना कि जैसे वो दिखाते हैं ना कि शास्त्रों में भी दिखाते कि कैसे विष्णु ने जो कृष्ण जी है, क्या होता है कि वो गेंद जब वो कीचड़ में गिर जाता है तो वो 5 शीश वाले सिर के ऊपर वो डांस करते हैं। तो माना ये हमारा ही यादगार है। बाबा ने बोला कि ये 5 शीश जो है विकारों के, क्या आपने इन चीज इसके ऊपर आप वो जो डांस करते हो, इसको स्टेज बनाकर इसके आप ऊपर डांस करते हो कि कोई भी शीश या कोई भी ऐसा शीश निकल कर आपके ऊपर ही डांस करता है। माना कि कोई भी विकार आपके ऊपर तो प्रभावित नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से बाबा ने बोला कि ये जो अंतिम महादेव तपस्वी देव है ना, वो आपका ही जो वो है यादगार है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आज की मुरली में कौन सा स्मृति का गोल्डन की बताए बाबा ने? आपको जो अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए सर। शांति दीदी, आज बाबा ने बताया है कि ये जो स्मृति द्वारा हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार के अधिकारी जो हम बने हैं, वह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी है। यह स्मृति गोल्डन की, मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा। जब यह निश्चय हमें हो जाता है कि आत्मा बाप की बच्ची है, तो निश्चय सिस्टर आपका वॉइस लो है। बाबा बोल रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। सो मैं बाबा का और बाबा मेरा, हाँ जी, स्मृति का गोल्डन की सदा रखना है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी दीदी, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इस मुरली में बाबा कौन सा महामंत्र के बारे में बताए? आज के स्मृति दिवस के विशेष महामंत्र। ओम शांति। बाबा ने जो विशेष महामंत्र बताया है वह है स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। ओम शांति। थोड़ा सा इसको दीदी। हाँ बोलिए सिस्टर। थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे जरा ये स्मृति बन। हाँ जी। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, मैं कर सकते हो? हाँ बोलिए सिस्टर। मैं हाँ जी दीदी, इसमें स्मृति स्वरूप बाबा ने बोला कि स्मृति है आपको बाबा के वर्षे से जो भी शक्तियां मिली है, शक्तियां माना कि समर्थी पावर्स जो मिली हैं बाबा से वर्षे में, तो उस वर्षे को आपने यूज करना है। ये नहीं कि हाँ मुझे मिल गई हैं ये शक्तियां, लेकिन उनको जब तक यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या ये शक्तियां है क्या।
तो उसी तरीके से बाबा ने कहा कि अब जो बच्चे नए नए आए हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो उनको गाइड करें, उनको बताएं। तो क्या है कि उनको, वो अभी बेचारे बाबा ने बोला ना छोटे हैं, तो छोटे हैं तो उनको हमें सिर्फ केवल उनको ज्ञान ही नहीं सुनाना है या उसके पॉइंट्स ही नहीं है, लेकिन उनको आप पावर दो जिससे कि वो आगे जो है वो आगे बढ़े इस रास्ते पर। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा इस मुरली में स्मृति माना एक विशेष स्मृति बताइए ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। सो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, जब हम बाबा को साथ रखेंगे सो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन ही जाते हैं। इससे हम ऑटोमेटिकली उस शक्ति को हम गुप्त नहीं रखना है, सदा कर्म के द्वारा हमें प्रत्यक्ष करना है, चाहे दृष्टि से, मुख से, कर्म से। ऐसे करें तो हम समर्थ बन ही जाते हैं। और साथ में दीदी माताओं की बहुत महिमा की आज इसमें मुरली में बाबा ने, कि माताएं जो विश्वविद्यालय की विशेषता हैं, तो कैसे माताएं जो है शक्तियां बन गई और पवित्रता का व्रत धारण करके देवियों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए भाई जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे बाबा बताते हैं अमृत बेला में, जो अमृत बेला का समय है वो वरदानी समय है, बाबा स्वयं हर दुनिया में आते हैं। भाई जी आपका वॉइस क्लियर नहीं है, बहुत लो है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आ रहा है दीदी? हाँ अभी सुनाई दे रहा। हाँ, जैसे बाबा बोलते हैं कि अमृत बेले का जो समय होता है वरदानी समय होता है। बाबा स्वयं इस साकार दुनिया में हम बच्चों को आते हैं वरदानों से भरपूर करने के लिए। और दूसरी तरफ आता है कि अमृत बेला में बाबा से मिलन बनाने के लिए परम धाम में जाओ, सुषुमथन में जाओ। तो वो जो समय अगर परम धाम की ना अनुभूति करके सुषुमथन में ना जा करके हम साकार दुनिया में रहते हुए अगर बाबा को फीलिंग करें कि बाबा हमारे सम्मुख है, जो शक्ति हमारे अंदर भर रही है, तो ये क्या जायज है या क्या है? क्या करना चाहेंगे? क्या कि अमृत वहां पे जाना ही जरूरी है क्या? मतलब हाँ जी भाई, इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? ओके भाई जी, आपका प्रश्न था अमृत वेले में हम सूक्ष्म वतन और परमधाम जाने का, है ना? जाए या ना जाए, मतलब मेरा तो मानना है कि अगर भगवान बाबा स्वयं उस समय पे धरती पर आते हैं साकार दुनिया में वरदानों से भरपूर करने के लिए, तो उस समय हमें अमृत परम धाम सूक्ष्म वतन की अनुभूति करना, वहाँ पर मन को जाना है, क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है? ये मुझे जानना कि हाँ हम भाई, यही पर फील कर रहे हैं कि बाबा हमारे पास है, हमको अपनी सब कर रहे हैं। हमें मन बुद्धि से बाबा को देखना है, चाहे यहाँ देखे चाहे वहां देखे, तो क्या सही है? हाँ भाई जी, क्योंकि परम धाम है तो हाईएस्ट एनर्जी है ना भाई जी, क्योंकि बाबा का धाम है वो, हमारा निजी धाम। इसलिए हमें वहां जाके बाबा से कंबाइन होके योग भी करना है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये भी कर सकते हैं हम, स्थूल वतन में भी रह के कर सकते हैं, सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में सूक्ष्म वतन में बाप दादा रहते हैं ना, वहां कंबाइन होके हम कुछ वरदान भी ले सकते हैं। हाँ भाई, चलिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं, बोलिए इंदु सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जो समृद्धि है उसने हमें वर्षे का अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर समृद्धि को समर्थी बनाए, समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाते। भी अगर हम समृद्धि स्वरूप को समर्थी में बनाएंगे तो हम विजय माला का मन का बनेंगे। तो बाबा ये कहे कि समृद्धियों को स्वरूप में लाओ,
मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। यानी कि नयन से हमारे क्या दिखाई दे? समर्थ स्वरूप का अनुभव, और बोल भी क्या बन जाए? समर्थ बन जाए। मतलब समर्थी सब अनुभव करे हमारे से, बोल से, नयन से, चलन से। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जैसे बताया ना क्या आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा, जो वाइब्रेशन बताए। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। एक शक्ति की पालना आवश्यक है, ये क्या बताया शक्ति? हाँ जी, इसका क्या समझ नहीं आया थोड़ा देरी। ओके, कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। इसमें बाबा ने बताया, इसमें जो छोटे हैं ना, नए आए हैं, उनके लिए उनको जरूरत है, उनके लिए बाबा ने कहा भी उनको उत्साह भरो, शक्ति दो, उनको आगे बढ़ाओ। ओम शांति। इसमें ओम शांति। प्लीज यू कैन आस्क। हाँ जी, हाँ जी। इसमें शक्ति की पालना ये है कि जो निमित्त हैं पहले से ही, वो आने वाले नए ब्राह्मण जो ज्ञान लेकर आते हैं, फिर उनको भी आगे वो बोलने का अवसर देते हैं। जैसे मैं कल सेंटर गई थी अपने, तो वहां पे कोई क्लास चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि अभी आप यहाँ आके हमारे साथ बैठिए और आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। तो ये एक ऐसी भावना जागृत करते हैं कि जो सच्चाई अपने दिल में होती है, वो हम जो भाव होते हैं उनको शब्दों द्वारा दूसरों को भी बता सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने एम्पावर किया अपने नए ब्राह्मणों को। जो भी नए स्टूडेंट्स, वहां हम लोग 3-4 लोग गए थे, तो उनको एम्पावर करने की बात, ऐसा मुझे समझ में आया। हाँ जी, रचना सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति सिस्टर, कैन यू हियर मी? या बोलिए सिस्टर। हाँ, वो एक्चुअली बस मेरे मन में आ रहा था, जो वो 5 चीजें बोली बाबा ने, जिसमें फर्स्ट वो सांप के सर में प्रकृति बोला। बाय प्रकृति ऑब्वियसली बाबा मीन्स हमारा ये जो बॉडी है ना, उसी को बोल रहे हैं ना, मतलब कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड द बॉडी, ही मीन्स दैट बाय प्रकृति। ये भी है और 5 तत्व भी है। तो 5 तत्व के ऊपर विजय अर्थात अच्छा, मतलब प्रकृति मालिक बनना, हाँ जी, प्रकृति जीत बनना, मतलब प्रकृति ओके, यू कमांड एंड दे डू, मतलब आपके सेवक बनते हैं वो। जैसे आज रौद्र रूप है तो वो हमारे सेवक बनते हैं, उस तरीके से रूल करना, मतलब वो स्टेज लेकर आना कि हम प्रकृति जीत बने। दैट इज व्हाट बाबा इज मीनिंग हियर। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल अमृत वेले हम बाबा से मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान लेंगे, और दिन भर इस वरदान को हम प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे, और सारा दिन हम दिल से, मन से, बुद्धि से हम यही स्मृति रखेंगे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। सो इस गोल्डन की को हम सदा साथ रखेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा
चमकता हुआ सितारा इस अकाल तख्त में विराजमान हो। मैं आत्मा इस देह को जो डबल लाइट फरिश्ता का ड्रेस पहन लिया, मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़ते उड़ते उल्टा कल्प वृक्ष के जड़ में इमर्ज हो गई। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ कल्प वृक्ष के जड़ में हूँ। शिव बाबा की सर्व शक्तियों की चमकती हुई किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा पूरी तरह समर्थ बन गई हूँ। मुझ आत्मा से निकली किरणें संसार के सर्व आत्माओं में समा रही है। संसार की सर्व आत्माओं का दुख, दर्द, टेंशन, चिंता आदि सर्व बीमारियां समाप्त हो रही है। मैं फरिश्ता वहां से नीचे की ओर आ रही हूँ। इस स्थूल देह में प्रवेश हो गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस अकाल तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट।